फंडामेंटल एनालिसिस के इस 30th पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बारे में बात की थी। हमने देखा कि एक्सपेंसेस सेक्शन में 5 सब सेक्शंस है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस और अदर एक्सपेंसेस। इसमें ये जो फाइनेंस कॉस्ट है उस पर आपको खास नजर रखने की जरूरत है। फाइनेंस कॉस्ट के पीछे नोट नंबर 26 लिखा है। चलो तो देखते हैं कि नोट नंबर 26 में क्या लिखा है। नोट नंबर 26 में लिखा है कि कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंशियल ईयर 2018 में 48 करोड़ थे और अदर बोरोइंग कॉस्ट 1 करोड़ थी। कंपनी जो लोन लेती है उस पर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और ये इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है जो कि फाइनेंस कॉस्ट में दिखाया जाता है। तो ये देखना जरूरी है कि कंपनी का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो रेवेन्यू का कितना परसेंट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट एक्सपेंस 48 करोड़ है और उनका रेवेन्यू 1859 करोड़ है। सो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 48 करोड़ डिवाइडेड बाय 1859 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 2.58%। यानी कंपनी का 2.5% रेवेन्यू इंटरेस्ट एक्सपेंस में खर्च हो जाता है, जो कि लिमिट में है। कई कंपनीज का बहुत सारा रेवेन्यू इंटरेस्ट एक्सपेंस में ही चला जाता है। सो अगर कंपनी ने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा डेट उठाया है और कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू इंटरेस्ट एक्सपेंस में ही जा रहा है, तो ये एक सोचने वाली बात है। आपको उस कंपनी को डीपली एनालाइज करना होगा, चेक करना होगा कि उन्होंने डेट किस लिए लिया और क्या वो उस डेट को आसानी से रिपे कर पाएगी या नहीं। अगर नहीं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कंपनी का डेट और इंटरेस्ट एक्सपेंस जितना कम उतना बढ़िया। जब आप कंपनी के रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस निकाल देते हो तो आपको कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलता है, जिसे पीबीटी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के रेवेन्यू में से कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस निकालने के बाद कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है 854 करोड़ और कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स डिडक्ट करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, जिसे पैट या नेट प्रॉफिट भी कहा जाता है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स डिडक्ट करने के बाद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का नेट प्रॉफिट आता है 557 करोड़। तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को 557 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और फाइनेंशियल ईयर 2017 में कंपनी को 338 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पर आपको देखने की जरूरत है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले 10 सालों में कैसा रहा है। तो प्रॉफिट को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। और प्रॉफिट के साथ एक और चीज है जिस पर आपको ध्यान रखना होगा, उसका नाम है प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट है 557 करोड़ और कंपनी का रेवेन्यू है 1859 करोड़। सो प्रॉफिट दैट इज 557 करोड़ divided by revenue that is 1859 crore multiplied by 100 is equal to 29.96%। सो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की प्रॉफिट मार्जिन है 30%, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। चलो तो अब कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2017 की प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2017 में कंपनी को 338 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और कंपनी का रेवेन्यू था 1404 करोड़। सो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 24.07%। तो फाइनेंशियल ईयर 2017 में भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन अच्छी थी और फाइनेंशियल ईयर 2018 में वो और भी अच्छी हो गई है। तो कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन भी आपको कम से कम पिछले 7-8 साल की देखनी चाहिए कि क्या कंपनी ने अपनी प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करके रखी है। सो अच्छी प्रॉफिट मार्जिन ये एक अच्छा सिग्नल है जो कि बिजनेस की अच्छी हेल्थ बताता है। अब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसे कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करने के बाद आपको अर्निंग पर शेयर मिलता है, दैट इज ईपीएस मिलता है। तो ईपीएस दैट इज अर्निंग पर शेयर से हमें पता चलता है कि कंपनी ने एक शेयर पर कितना प्रॉफिट कमाया है। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का ईपीएस है 17.31, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2017 में 10.51 था। अगेन आपको कंपनी का ईपीएस भी पिछले 5-7 साल का देखना होगा। अगर कंपनी का ईपीएस लगातार बढ़ रहा है तो वो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कंपनी का ईपीएस किसी साल बढ़ रहा है, किसी साल कम हो रहा है, तो वो एक अच्छा सिग्नल नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो भी चीजें हमने देखी, जो भी रेशियोज हमने देखे, उनका आपको पिछले 5 से 7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखना होगा, क्योंकि बस 1-2 साल का डेटा चेक करके कुछ भी आइडिया नहीं आती है। सो आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करके इसका डीप एनालिसिस करना होगा और पिछले 5 से 7 साल का पूरा डेटा निकालना होगा। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का एनालिसिस समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कैश फ्लो को निगलेक्ट करते हैं, उसका एनालिसिस करना पसंद नहीं करते, जो कि बहुत ही गलत बात है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।